बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी सुबह सुबह का वक्त है फजर का, और यहाँ हुसैन जो है ना वो अभी सो रहे हैं अपनी गहरी नींद के अंदर, और मैं नमाज फ़जर अदा कर रही हूँ। और हसन जो है वो अपनी नानों के घर पर रुके हुए हैं। तो बस वक्त फ़जर होता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे झंझोड़ के उठा देता है कि भाई उठ जाओ और नमाज़ अदा करनी है। कभी कभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती कि जो है ना आप उठो और नमाज़ पढ़ो, लेकिन हमें अपने रब के लिए यही मोहब्बत है कि उठना पड़ता है और नमाज़ पढ़ना पड़ती है। ये सबसे अच्छी बात है कि जब हमें अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, तो उसके लिए हम नींद को कुर्बान करके नमाज अदा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं नमाज अदा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं तस्बीहात पढ़ती हूँ। तस्बीहात में मैं थोड़ी सी तस्बीहां जो है जैसे सूरह इखलास की पढ़ती हूँ, एक तस्बीह पूरी दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ। इस तरीके से डिवाइड करी हुई है मैंने। और एक तस्बीह मैं सूरह फातिहा की भी पढ़ती हूँ। इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह मैं साथ ही साथ पढ़ती हूँ। फिर यहाँ पर सुबह के वक्त नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन समेट रही हूँ, क्योंकि नाश्ते में बहुत ज़्यादा बखेरा हो जाता है। और भाई बहुत ज़्यादा बखेरा जब हो जाता है ना, तो उसको समेटने के लिए ना आपको ज़्यादा टाइम भी लगता है, और ये होता है कि नाश्ते का बखेरा होता ही ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है ना, अंडे भी बन रहे हैं, पराठे भी बन रहे हैं, चाय भी बन रही है। खाने का बखेरा इतना नहीं लगता मुझे, जितना मुझे नाश्ता जो है ना मुश्किल लगता है, और बच्चों को कराना भी नाश्ता मुश्किल लगता है। तो यहाँ अंडे वगैरह भी मैं इनकी जगह पे रख रही हूँ, सब उधर ही किचन में रखे हुए थे। और आज जो है ना अम्मी, अंबर और बज्जो जो हैं वो गई हुई हैं अपनी नात रिकॉर्ड करवाने के लिए। आप लोगों ने उनका व्लॉग देखा ही होगा। तो ये लोग गए हुए थे अपनी नात को रिकॉर्ड करवाने के लिए, और जी मैं जो है ना बच्चे जो है ना वो मेरे पास थे। और बस मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या बनाऊं जो बच्चे भी शौक से खा लें, और सब चीज़ें जो है ना हमारा काम अच्छे से हो जाए और बच्चे भी खुश रहें। और मैंने हसन को भी अब घर से बुलवा लिया था इबाद की वजह से, क्योंकि उसका दिल भी नहीं लगता अकेले में। तो बस यहाँ मैं जितना भी हमारा स्लैब वगैरह है ना, उसे मैं क्लीन करके, ये टाइल वगैरह क्लीन करके, फिर जो है ना सारे काम स्टार्ट करती हूँ खाना पकाने का। साफ़ सुथरा किचन होता है तो आपका दिल भी चाहता है, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो ख़ैर यहाँ जो है ना मैं चूल्हे वगैरह भी साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं तमाम चीज़ें जो बनाने की है ना तो वो बनाऊँगी। तो फिर मैंने फ्रिज में देखा कि क्या रखा हुआ है, क्या बनाना चाहिए मुझे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने तहसीन से पूछा तो कहने लगा कुछ भी बना लें। फिर मुझे कीमा नज़र आया, तो मैंने कहा चलो जी कीमा बना लेते हैं, बच्चे उसका सैंडविच वगैरह बना कर दे दूँगी बच्चों को, अगर नहीं खाएँगे तो। यानी इसी तरीके से मैं कर लूँगी। तो यहाँ जो है ना मैं गरम मसाला उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और कीमा जो है ना सब बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। हसन भी पराठे के साथ कीमा खा लेता है, बच्चे भी खा लेते हैं, और तहसीन भी खा लेता है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो बीफ का कीमा, मेरे हस्बैंड को चिकन का कीमा बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कहते हैं कि कीमा जो है ना वो बीफ में ही अच्छा लगता है, ये चिकन वगैरह में नहीं। तो कौन कौन चिकन में पसंद करता है या बीफ में पसंद करता है, तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जो है ना अब बस तमाम तैयारी कर रही हूँ मैं। उसके अंदर मैं अदरक लहसुन डालती हूँ, थोड़ा ज़ीरा जो है ना कड़क जाता है ना, उसके बाद गरम मसाला और ज़ीरा कड़कने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन डालती हूँ, प्याज डली हुई होती है, और ये बहुत ही मज़े का कीमा बनता है, थोड़ा सा खड़े मसालों का। और बच्चे जो हैं इस वक्त अपने कामों में मसरूफ़ हुए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मैं मसरूफ़ हुई हुई हूँ, तो वो अपने अपने कामों में बिज़ी हुए हुए थे। और मुझे जब बच्चे आए हुए होते हैं ना, मुझे बड़ी फ़िक्र होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के लग जाए, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, शरारतें करते हैं, ऐसा ना हो कि उनके लग जाए या चोट वोट लग जाए। तो बस ये है कि ख़्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा जो है ना। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी, ताकि टमाटर जो है ना भाई बहुत अच्छा जूसी सा टेक्सचर देते हैं, और खानों में टमाटर डालने चाहिए। अब मैं यहाँ जब रोटी बनाने खड़ी हुई, तो हमारे हसन जो हैं वो आ गए, और हसन अली कहने लगे कि मम्मा मुझे भी आटा चाहिए। अच्छा, उसकी अक्सर यही आदत है कि वो मैं जब भी रोटी बनाने खड़ी होती हूँ ना, तो वो मुझे यही कहता है कि मम्मा मुझे रोटी के लिए आटा दे दे, और मैं आटे से खेलूँगा। तो बस हुसैन भी यहाँ जो है ना आटा माँग रहे हैं, और हसन भी। तो बस मैंने उससे यही कहा कि बेटा तुम मेरी थोड़ी वीडियो बनाओ, फिर इसके बाद मैं आपको आटा देती हूँ। यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी। अच्छा, हसन की एक आदत है, और हुसैन की भी। मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो वो मेरे साथ साथ रोटी के निवाले लेते जाते हैं। गरम गरम रोटी इन दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और दोनों जो है ना वो रोटी तोड़ तोड़ के खाते जाते हैं। यहाँ देखिए दोनों बच्चे जो है ना रोटी शीट लेके रोटी बनाने लग गए, और कह रहे कि हम जो रोटी बनाए ना मम्मा हमारी जो है वो आप बना कर दीजिएगा। तो ये बात भी उसको साथ साथ लग गया था, और तीनों बच्चे यहीं पर ही थे मेरे सामने। मुझे फ़िक्र रहती है, मैं यही कह रही कि भाई मेरे सामने ही रहो, ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है ना कुछ इधर उधर करके
कोई ऐसा काम कर दो। बस यहाँ जो है ना तमाम बच्चे जो है ना बैठ के रोटी वोटी बना रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं एक साथ। पराठा रोल खा रहे हो? बात भी खा रहा है। हुसैन इधर आओ, गाड़ी गिर गई आपकी। क्या ले रहे हो? कौन? हुसैन की भी लो, हुसैन की। आइसक्रीम ही लो, आइसक्रीम ऑरेंज वाली ले लो। क्या लिए? और मैचिंग की आपकी। आपकी मैच हो रही है। चलो ले लो, जाओ अंदर जाओ। हैं? और ये वाली भी 50। तो ये बर्फ यही ले। वाह, आपकी भी ओपन करूं? आप क्या खा रहे हो? वाह, अरे वाह, यहीं बैठ के खा लो, शाबाश जी बेटे। अच्छा मैं ओपन करके दे रही हूँ मैं गुड्डे को। अल्लाह हाफिज हसन। हुसैन टाटा करो भाई को, टाटा करिए। अब हसन जो है वो ट्यूशन चले गए थे और मैं नीचे की तमाम सफाई वगैरह करके साफ़ सुथरा करके ऊपर जा रही थी, क्योंकि मैंने इबाद को कहा था कि आप अपना बैग खोलो, क्योंकि इबाद आज ट्यूशन नहीं गया था तो उसे थोड़ा बहुत होमवर्क करवाना था। तो बस मैंने उससे बोला कि आप अपना बैग खोलो और मैं आ रही हूँ, और मैं ऊपर कमरे में गई हूँ तो इबाद बैग खोल के बैठ गया था और हुसैन भी उसके साथ बैठ चुका था। और मुझे डर लगता है ये हुसैन जो है ना वो बच्चों की फेयर कॉपीज़ जो है ना वो जो है वो टेयर ना कर दे। तो बस यहाँ हुसैन अपने मस्तियों में लगे हुए थे और कमरा थोड़ा बिखर रहा था, तो मैंने कहा जी पहले कमरे को समेटते हैं और इबाद को फिर पढ़ाते हैं, क्योंकि इबाद भी जो है ना बिल्कुल भी अभी जो है ना उसने ट्यूशन नहीं देखा था, क्योंकि वो आज छुट्टी करी थी उसने। और बच्चों की मुझे पढ़ाई की बड़ी फ़िक्र रहती है, कोई भी हो बच्चा। जहांगीर पहले जो है ना मेरे पास पढ़ा करता था और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब हसन था छोटा, हुसैन भी नहीं हुआ था, जब हुसैन हुआ है उसके बाद मैंने जहांगीर को पढ़ाना छोड़ दिया था ट्यूशन, वरना जहांगीर मेरे पास ही पढ़ा करता था। और ये है कि मुझे जो है ना पढ़ाना अच्छा लगता है माशाल्लाह से। मैं शुरू से शादी से पहले से पढ़ाती भी आ रही हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती थी, मदरसा भी पढ़ाती थी और ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। मालिक 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 अल्लाह ताला हम सब का मालिक है। खूबसूरत, खूबसूरत को जुमला है। मेरा मालिक बहुत बहुत खूबसूरत है। शहर, रे देखो ऐसे बनेगा। मेरे शहर का नाम हैदराबाद है। हैदराबाद, अलिफ मद्दा आएगा। फूल, फूल में लाम तुमने कितना गंदा इरेज तुम सफाई से नहीं करते, जब भी तो देखो डबल डबल रह जाते हैं निशान। फूल खुशबू देते हैं आएगा है नहीं, फूल फूल खुशबू देते हैं आएगा। ये मिटाई के सही करना। तारे, आसमान पर तारे हैं, आसमान पर तारे हैं। ये याद करो, मैं भी टेस्ट ले रही हूँ, रिटर्न लूंगी, रिटर्न सही है। ये लो तुम्हारी मामी ले रही हूँ सारी मैं। नोक खाली से बदमाश हो जाएगा। इसका एक कलर कम है पाउच में होगा खराब। देखो, रेनबो है इसमें। हाँ है ये। अम्मा हम सबका मालिक है। ये मैं वापस रख रही हूँ बात। अल्लाह ताला हम सबका मालिक है। फिर मगरिब का वक्त हो गया और बच्चे जो है वो कारी साहब के पास पढ़ने बैठ गए थे। हसन भी ट्यूशन से आ गया था और इबाद ने भी माशाल्लाह बहुत प्यारा टेस्ट किया था। इसके बाद वो भी ट्यूशन मदरसा पढ़ने बैठ गया था। जब बच्चे पढ़ के चुके तो फिर मैंने कहा कि भाई पेटीज़ खा लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक और जूस जो है ना वो साथ में तुम लोगों का इनाम है, क्योंकि बच्चों ने माशाल्लाह पूरा दिन हो गया था, वो अपनी खेल कूद में लगे हुए थे और बिल्कुल तंग नहीं किया था। तो बस यहाँ जो है ना मैंने कहा तुम लोगों का इनाम है, तुम लोग पेटीज़ और कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करो। और फिर हम लोगों ने बैठ के टीवी वगैरह देखा था और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग साथ में। रात को मैंने बच्चों के लिए उनका मनपसंद पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बचपन की ही खुराक है, और पिज़्ज़ा के साथ साथ ये था पास्ता।
तो ये बचपन में ही अच्छा लगता है, जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। अब जैसे कि मैं हूँ ना, मुझे पिज़्ज़ा इतना कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि बस खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं खाती, लेकिन ये है कि अगर खाने के तौर पे कहो कि तो मैं जो है ना इतना प्रेफर नहीं करूँगी पिज़्ज़ा से, क्योंकि उसको खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे बाद वापस ही से भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ जो है ना बच्चे इंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा और पास्ता, और ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी सा पिज़्ज़ा था और बहुत मज़ेदार सा हो रहा था। हसन नीचे प्लेट्स लेकर आ रहा था और जहांगीर भी नीचे था। तो बस अब जो है ना मैं बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी, और बच्चे जो है ना वो टीवी भी देख रहे हैं साथ में और खाना भी खा रहे हैं। ये लोग अभी तक आए नहीं थे, इनको आते में देर हो गई थी। नात रिकॉर्ड करवाने के हवाले से ये लोग गए हुए हैं, मज़हर भाई के साथ गए हुए थे। तो बस ये है कि बच्चों की ज़िम्मेदारी भी आती है, तो जब एकदम से ऐसा लगता है कि आपको जो है ना कोई कसर नहीं छोड़नी, बच्चों का बहुत भरपूर ख्याल रखना है। जब माँ बाप होते हैं तो वैसे तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको डबल ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो खैर यहाँ हुसैन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है ये भी, और माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो है ना मैं जा रही हूँ छत पर, क्योंकि आज मुझे जो है ना अपने कपड़े जो रखे हुए हैं ना छत पर, मतलब मेरी बरी के, मेरे जहेज़ के कपड़े जितने भी रखे हुए हैं ना, उनको सेट करके रखना है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये काम भी कर लूँ, थोड़ा सा धूप वूप लगा दूँ उनको। तो बस आज जो है ना मैं वो काम करूँगी, वो निपटाऊँगी इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप क्या आलम हुआ हुआ है, सब चीज़ें निकली पड़ी हैं बाहर। मेरा सूटकेस बाहर निकला हुआ है, तो बस ये सारी चीज़ें समेट के रखूँगी, चीज़ें सही करूँगी, क्योंकि करने में ही नहीं आ रहा था। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना ये काम भी आज निपटा ही देते हैं। तो ये सूटकेस में मुझे इस सूटकेस को तब्दील करना है, इसके अंदर से कपड़े इसमें रखना है। तो बस ये सूटकेस जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर लोड हो रहा है, बिल्कुल फुल लबालब भरा हुआ हो रहा है, तब भारी। और ये सामान देख रहे हैं आप कैसा बिखरा हुआ हो रहा है। तो खैर इसको तो पहले खोलते हैं। तो ये है ख़जाना मेरी परी का और मेरी जहेज़ का ख़जाना है ये। खुल जा सिम सिम, खुल गया, खुल गए मेरे सारे सूट्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो अब देख देख के सेट कर करके इसके अंदर सही करके रखूँगी। और नेक्स्ट डे जो है मैं ऊपर आ गई थी, मुझे काम था, तो बस ये काम जो है ना भी साथ साथ निपटाने हैं। और ये मेरे सारे बरी के जोड़े हैं और जहेज़ के जोड़े हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ मैंने रख रखे हैं संभाल के, क्योंकि भाई इससे बड़ी यादें जो है ना आपकी जुड़ी होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सारे सूट हैं। तो बस ये इतना ज़्यादा पहनने में तो आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी से होते हैं। जब से बच्चे हुए हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल भी जो है वो पहनने में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जब हसन छोटे थे तब भी नहीं पहन पाती थी कि उसको नग वगैरह ना लग जाए, और अब हुसैन छोटे हैं तो हुसैन के भी लगने का डर होता है। ये है मेरी प्यारी सी साड़ी, जो कि मैंने कभी भी वेयर नहीं करी और ना ही कभी स्टिच करवाई है। ये मैं हमेशा से सोच ही रही हूँ कि मैं ये ज़रूर पहनूँगी, और इंशाल्लाह ताला कभी कोई ऐसा मौका होगा तो ज़रूर इसको स्टिच करवाऊँगी। ये मेरी बरी की साड़ी है और ये मेरे जहेज़ का सूट है। ये जो है ना मैंने जब मेरी खीर में हाथ डाला था ना, ये मैंने पिंक कलर का ड्रेस जब पहना था, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और साथ ही इसके साथ बहुत सारे कपड़े और भी थे जो कि वैसे ही हम लोगों ने जो है ना लिए थे, और बरी में अम्मी ने दिए थे और जहेज़ में मम्मी ने दिए थे। ये भी मेरी जहेज़ का सूट है एक। इसके अंदर ना पहले हाइलाइटर वाला कपड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन हुआ था, तो इसके अंदर अस्तर जो है ना वो हाइलाइटर कलर का लगा हुआ है और अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना चमक चमक लगती है, तो इस वजह से जो है ना वो नहीं पहनने में आता। ये एक अपर वाला सूट है जो कि मम्मी ने दिया था, और ये है इनकी शेरवानी जो कि इन्होंने माइयों में बनाई थी अपनी। और ये है बारात की शेरवानी जो कि इन्होंने बारात में पहना था सूट। तो बस ये सब चीज़ें भी जो है ना मैं संभाल के रखूँगी। अच्छा, कुल्ला जो है ना इनका वो मेरे स्टोर में रखा हुआ है और काफ़ी एहतियात के साथ रखा हुआ है। जब कुल्ला बना था ना इनका तो वो काफ़ी छोटा बन गया था, इसी वजह से नहीं इनके पहनने में आया था, वो बहुत सर में गड़ रहा था इनके। और ये जो है ना मेरी बारात का और नहीं सॉरी बारात का पर्स है। वलीमे का पर्स तो मैंने काफ़ी जो है ना वो यूज़ करा है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये मेरी बारात का पर्स था। और ये है इनका शेरवानी, देख रहे हैं आप, ये कितनी प्यारी वेलवेट की है। ये सर्दियों में हमारी शादी हुई थी, तो बस इसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और यकीन करें इसके अंदर से अभी तक खुशबू आ रही थी फ्लावर्स की, क्योंकि वो कहते हैं ना बस जाती है खुशबू, और इसके अंदर से ऐसी प्यारी सी एकदम से स्मेल फ्रेगरेंस इतनी अच्छी आ रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि क्योंकि इन्होंने भी सहरा पहना था, मैंने भी सहरा पहना था, तो सहरे की खुशबू जो है ना कपड़ों में बस गई थी। और ये शेरवानी भी अब मैं सेट करके बिल्कुल सही
सही से करके इसके अंदर रख दूँगी और थोड़ी बहुत काफ़ूर की जो गोलियाँ होती हैं ना वो भी मैं इसमें डाल के रखूँगी ताकि जो है ना कोई कीड़ा वगैरह ना लगे कपड़ों को। और माशाल्लाह सारे कपड़े जो है ना वो बिल्कुल सही सलामत रखे हुए थे अभी तक, और कोई ऐसा नहीं था कि कोई डैमेज हुआ हो, अल्लाह ना करे, या कुछ हुआ हो। तो बस इनको मैंने आज यही सोचा था कि मैं इसको सही करके रख दूँ। और ये इनकी माइयों की शेरवानी है जो कि इन्होंने माइयों में पहनी थी। तो देख रहे हैं आप लोग साथ साथ जो है ना ये भी चीज़ें निकल रही हैं। और इसके साथ ना ब्लू कलर का पजामा था, वो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या कॉम्बिनेशन था ब्लू के साथ येलो का, एकदम अजीब सा सिंधियों वाला लुक आ रहा था। लेकिन शेरवानी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने इनसे यही बोला कि मैंने कहा अगर आप नेक्स्ट टाइम इसे कभी पहने ना तो ऐसा कीजिएगा कि इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र बना लीजिएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्लैक पजामा इसके साथ ज़्यादा सूट करेगा बनिस्बत ब्लू के, क्योंकि ब्लू बिल्कुल आउट जा रहा था। अच्छा खैर ये जो है ना अब मैं साड़ी वगैरह अपनी तय करके रखूँगी सारी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी काम वगैरह था ना वो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो मैंने कहा कि इसको तय करके सही करके रखें ताकि इसके अंदर जो है ना कोई सले वगैरह ना बने, और जब इसको सिलवाऊँ तो ये एज इट इज़ निकले। अच्छा, शादी से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि जैसी शादी होगी ना और उसके बाद मैं फ़ौरन से जो है ना साड़ी ज़रूर पहनूंगी। लेकिन अभी तक यकीन करें 6 साल गुज़र चुके हैं और मैं अभी तक साड़ी नहीं पहन चुकी हूँ। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और पहनी जाती है और बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है और पहनने में थोड़ा मुझे लगता है कि मैं अनकम्फ़र्टेबल रहूँगी, इसीलिए मैं नहीं पहन पाती। और ख़ैर मैं यहाँ इसको तय करके बड़े एहतियात के साथ अब इसको रख दूँगी ताकि इसको जब मैं निकालना हो तो मैं निकालूँ। और ये मेरी एक और जहेज़ का सूट है। ये है मेरी जो मैंने सूट पहना था ना जब मेरा खीर में हाथ डला था, ये वो सूट है जो कि मेरी जहेज़ का है। और पिंक कलर इसके ऊपर इतना अच्छा लग रहा है और इसके साथ साथ ये सारा काम वगैरह इतना हैवी हुआ हुआ है। और इसके अंदर जो है ना इनर के तौर पे फ्रॉक सिली हुई है पूरी नग्स वाली, और साथ ही इसके बैक पे भी काम हुआ हुआ है। इसका दुपट्टा भी इतना ज़्यादा हैवी है, चारों साइड काम हुआ हुआ है इसके ना। तो ये जो है ना ये मेरे पहनने में एक आध बार ही आया है, उसके बाद मैंने ये नहीं पहना। और ये है माशाल्लाह से मेरा ब्राइड का सूट। तो इसे देखकर जो है ना एक चीज़ जो है ना जहन में आ रही है, क्यों ना भाई क्या किया जाए, अपने हस्बैंड को थोड़ा सा शौक किया जाए और ये दोबारा से वेयर किया जाए। समझ नहीं आ रहा करें नहीं करें क्या करें। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या ये मैं दोबारा से वेयर करके एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने हस्बैंड को एकदम से सरप्राइज़ कर दूं और घर वालों को भी सरप्राइज़ कर दूं। क्या कहते हैं आप लोग। और ये देखिए अभी तक काम एज इट इज़ ऐसा है। अच्छा ये ना इतना भारी था कि जब मैं तैयार हो रही थी ना तो पार्लर वाली भी कह रही कि आपके चारों साइड इतनी चौड़ी चौड़ी बेल है, वरना एक साइड पे होती है सिर्फ माथा पट्टी के साइड पे, वरना दूसरे साइड नहीं होती। और ये जो है ना मेरे चारों साइड इतनी चौड़ी चौड़ी लेसेस लगी हुई थी और भारी भारी बॉल्स वगैरह सब लगे हुए, तो इतना दुपट्टा हैवी हो गया था, एक्सटेंशन के बाद भी नहीं टिक रहा था, ये बहुत मुश्किल से सर पे टिका था। तो खैर ये जो है ना बड़ा प्यारा सा यादें ताज़ा हो जाती हैं इसको जब भी देखो ना। और ख़ूब मैंने अखबार वगैरह में करके रखा हुआ था, अभी दोबारा से इसको मैं सेट करके रख देती हूँ। तो देखें फिर क्या होता है, करते हैं या नहीं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा करूं या ना करूं। अब मैं इसके ऊपर ना फिर से अखबार वगैरह चढ़ा के सेट करके रखूँगी। तब भारी है ना। और देखें साथ ही हमारे इमाम ज़ामिन भी रखा हुआ है, क्योंकि इमाम ज़ामिन हम लोगों के बनता है, हम यानी लड़के के बनता है, लड़की के भी बनता है। और ये इमाम ज़ामिन से ना इसके अंदर पैसे रखते हैं थोड़े बहुत, जितने भी आप लोग रख लें। कोई लोग 1.25 रुपये रखते हैं, कोई लोग 11 रुपये रखते हैं, तो यानी डिफरेंट डिफरेंट। और ये है मेरे वलीमे का सूट। तो ये वलीमे का सूट भी मेरा बहुत ही ज़्यादा हसीन था, बहुत खूबसूरत सा। तो बस ये सारे कपड़े जो है ना आज मैं सेट करके रखूँगी। और मेरी मोबाइल की बैटरी जो है ना इस टाइम पे डेड हो रही थी, बस जितनी मैं वीडियो बना सकी बना ली। उसके बाद जो है ना मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। और ये मेरा सूट है बहुत ही खूबसूरत सा वलीमे का। इंशाल्लाह ताला कभी मौका लगा तो ये भी ज़रूर वेयर करूँगी। और ये मेरा सूट जो है ना वलीमे में मुझ पे लुक एकदम से चेंज आया था, बारात में लुक बहुत चेंज था मेरा। तो बस ये मेरी मैक्सी है पूरी।
और बारात का जो है मेरा लहंगा है और ये है मेरी मैक्सी। तो ये बहुत प्यारी सी लग रही थी और ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैं अपनी बारात का ड्रेस दोबारा से वेयर करूं, क्या मैं अपना ब्राइडल शूट दोबारा करवाऊं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप बारात वलीमे के सूट को देखकर और जहेज़ और बरी के कपड़ों को देखकर जो है ना दिल एकदम से जो है ना तमाम पुरानी यादों में चला गया कि किस तरीके से ये सूट मुझे जो है ना मैंने पहने थे शादी के स्टार्ट्स में। और ये वलीमे का ड्रेस है, ये बहुत प्यारा था माशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो है बाकी ड्रेसेस को भी देख के जो है ना दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ और माशाल्लाह सारे कपड़े बहुत अच्छे से रखे थे। तो बस ये है मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।